किसी लीडर की हार के कई असबाब होते हैं साहब, उनमें से 2 सबब ख़ास होते हैं साहब। जैसे पहला सबब ये कि उसने अपने हलक़े में कितने तरक्याती काम किए, कैसे किए। ये साहब कागज़ नगर चिंतागुड़ा है साहब, बहुत बड़ा बस्ती है पीछे। ये सड़क को देखिए साहब, ये सड़क से जो है कागज़ नगर के दूसरे इलाक़ों को, ख़ास करके रेलवे स्टेशन कागज़ नगर को इस सड़क पे से आमद रफ्त होती है साहब। और ये सड़क जो है ऐसी है साहब, अब वंस अपॉन ए टाइम कभी बनी थी, उसके बाद जो है ये सड़क की हालत ऐसी है क़रीब 10-15 सालों से। ये जो पानी दिख रहा है वो ठहरा हुआ है इस वक्त वहाँ पे, लेकिन बारिश में इसका बहाव बहुत तेज़ होता है और वो पानी जो है यहाँ से बहता है साहब, इधर से बहता है। तो क्या करता है, बहते बहते इस पानी ने जो है वो मिसल मशहूर है ना साहब कि पानी एक बार पत्थर पर गिर जाता है, बह जाता है, खतरा खतरा टपकता है, मुसलसिल टपकता है, पत्थर का सीना फाड़ देता है और बहाव मुसलसिल पानी का चट्टानों को काट देता है, रास्ते बनाता है। तो ऐसा इस तरीके से जो है इस बहाव ने पानी के ये सड़क को ऐसा काट दिया साहब। और ये अभी का नहीं है साहब, ये करीब 15 साल से ऐसी है साहब। इसका हालत देखिए साहब, ये सड़क की ऊंचाई इस पर से अंदाज़ा कीजिए, समझे नहीं। अब ये कट गया है साहब, ये तो खैर अब कटा हुआ हिस्सा है पूरा। कभी सड़क थी यहाँ पे जो कट गई पानी के बहाव से। अभी चूँकि मई का महीना चल रहा है और बहुत सख्त तेज़ धूप है, इसलिए पानी वहाँ पर जम गया है, ठहरा हुआ है। लेकिन बारिश के वक्त में जो है यहाँ पे क्या है, नाला है सामने, तो उस नाले में बारिश के वक्त में जो है बहाव बहुत तूफ़ानी रहता है साहब। जो आगे साहब नाले पे आगे साहब, हाँ ये नाला है, पुल है साहब, ये पुल है साहब। वंस अपॉन ए टाइम बनाया गया था ये पुल, और अब ये पुल की हालत देखिए साहब। और इस पानी को देखिए, ये पानी अभी बह रहा है मामूली सा, लेकिन बारिश में जो है बहुत तेज़ बहाव होता है उसका, और यहाँ से निकासी नहीं होती तो वो पानी जो है वहाँ से निकल जाता है साहब, उधर से, और उधर से निकल के रास्तों को काट देता है साहब। अब आइए साहब इस तरफ चलिए, अब हम चल रहे हैं रेलवे स्टेशन की तरफ, लेकिन अब इतना तवील नहीं जाना है। बस ये कागज़ नगर के मशहूर ज़माना SPM फैक्ट्री की जो है चिमनियों को दिखा देंगे साहब। हाँ ये जो है मशहूर ज़माना चिमनियाँ हैं साहब SPM की। अब पलटेंगे इधर ही। अब इसका दूसरा सबब इसको बताते हुए इसका दूसरा सबब बताएंगे, किसी लीडर की हारने का दूसरा सबब क्या होता है साहब। और यूँ होता है, लीडर की हार का सबब उसके एडवाइज़र, तलवे चाटने वाले चमचे ही होते हैं, जो किसी अक्लमंद से काम लेने के बजाय गरीब है, बूढ़ा है, अकेला है, क्या कर लेगा समझकर उसको फंसाने, बर्बाद करने के लिए मकरो फरेब के जाल बिछाते हैं। वो अक्लमंद बच निकलता है। चमचों की हिमाकत का खमियाजा लीडर को भुगतना पड़ता है, और किसी से उलझने से पहले उसकी जहानत, तदबीर और तदब्बुर को समझो। हज़ार बेवकूफ़ों पर एक अक्लमंद भारी पड़ता है। मशीनें सारी बिजली से चलती है, बिजली चली जाए कोई मशीन चल सकती नहीं। बिजली से काम लो, खबरदार छेड़खानी मत करो, शाक लग जाएगा, जल जाओगे, जैसी रील स्टोरी बनती है। लीडर हार जाता है वो महज अपने बेवकूफ़ चमचों की तरफ से। वो जो चमचे उसके तलवे चाटते हैं बेवकूफ़, हाँ, किसी अक्लमंद के पीछे पड़ जाते हैं उससे काम लेने के बजाय उसको फंसाने, बर्बाद करने के लिए। अब उनकी इस बेकार की बेहुदा हरकत का जो है खमियाजा वो लीडर को भुगतना पड़ता है बेचारे को। बस आज के लिए इतना ही साहब।